कर दे स्टार्ट। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें हमने बच्चों 3.1 3.2 अच्छे समझ ली थी। तो आज हम करेंगे 3.4, मतलब अगर पुरानी बुक है तो 3.4 होगी और नई बुक है तो 3.3 होगी। इसमें मैंने पहला पार्ट पूरा करा दिया था। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सभी के पास बुक हो अपनी अपनी से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। पहले समझो भिन्न क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन। मानेंगे माना लेट बच्चों, इसे बोलते हैं भिन्न। भिन्न हमेशा क्या होगी बच्चों? x/y की फॉर्म में होगी, फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? हमेशा x/y की फॉर्म में होगी, हमेशा क्या होगी? x/y की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें दो कंडीशंस होंगी हमारे पास। दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है क्या? पहली शर्त यानी कि फर्स्ट कंडीशन है क्या बच्चों? समझते हैं। उसने कहा है कि अगर अंश और हर में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में घटा दें। उसने कहा बेटे अगर आप डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कर दें और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कर दें तो जो आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन विल बी बिकम 1। क्या बच्चों? 1। यानी कि जो अगर आप अंश और हर में एक ही घटा देंगे तो भिन्न बन जाती है बच्चों एक ही। बोला, एक मिनट देख लेते हैं बच्चों। हम अंश में एक जोड़ना है बेटे, ऊपर एक जोड़ना है नीचे घटाना है। बेटे कह रहा है जो न्यूमरेटर है उसमें एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में बेटे 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन बन जाती है 1। अच्छा, ये 1 बन गई है, आप लोग नीचे लेट 1 करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की x में x करेंगे, 1 की 1 में 1 होगा, y की 1 में y हो जाएगा, 1 की 1 में -1 हो जाएगा। से बच्चों अब इसको ना y को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब ये +1 उधर x हो जाएगा माइनस का। तो x - y इज इक्वल्स टू 1/1 कितना हो गया? 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए? आपको जब भी फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन में आप x/y ऐड करेंगे ऑलवेज। तो होगा क्या बेटे? उसने कहा अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/1, मतलब इतनी हो जाएगी 1। तो आप लेट 1 कर लेंगे नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की x में x, 1 की 1 में 1 और 1 की y में y और 1 की 1 में करें बेटे -1। अब इस +1 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक और कितना हो गया? 2। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ये थी हमारी पहली बैट, फर्स्ट कंडीशन। अब है दूसरी शर्त। क्या बच्चों? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त सेकंड कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? इस बार ओनली उन्होंने बोला है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो। तो बोला यदि हम हर में एक जोड़ दे तो भिन्न। देखो बच्चों, उसने कहा इस बार जो आपका डिनोमिनेटर है बच्चों उसमें 1 ऐड कर दें। आप लोग क्या कर दें? 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाती है बच्चों फ्रैक्शन। अगर हर में एक जोड़ दे तो सही है बच्चों। अब यहां से भी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, y की 1 में y, 1 की 1 में +1। इस y को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर कितना? 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, मैंने बताया था। देखो ये तो x बराबर करो या फिर y बराबर करो। अब ध्यान से देखो, x तो बराबर होने से लगा क्योंकि दो है यहाँ पर x है तो y पहले से बराबर है। y क्या है? पहले देखो यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहां भी y अकेला है और यहां भी y अकेला है। यहां पर x का 2 है बच्चों, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर x बराबर करना है। तो y पहले से बराबर दिए हैं। तो एक काम करो, इसमें लगाओ एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाओ बेटे? विलोपन विधि। क्या बच्चों? विलोपन विधि क्या है बच्चों? समझो, एलिमिनेशन मेथड, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बच्चे? मेथड क्या है? लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 क्या हमारे पास? ध्यान से देखो क्या है? x - y बराबर बच्चों -2। और समीकरण 2 क्या हमारे पास? 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया यहां से। अब 2 में से एक x गया बच्चों, एक x बचेगा माइनस का। ध्यान से देखो, यहां पर 2x है और यहां पर 1x है, तो 2 में से गया तो 1 बचेगा। अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो गया। अब दोनों किसके हैं? माइनस के, तो ये ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई बेटे 3। पुट इन फर्स्ट
जब भी x की वैल्यू आएगी आप फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, इजिली y की वैल्यू निकल जाएगी। यहां तक दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है यहां तक? चलो तो अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू लिख रहे हैं पुट इन फर्स्ट में, ये दिख रहा है यहां तक, चल रहा है? चलो तो अब x की वैल्यू बेटे यहाँ पुट कर दो, कहां पर, समीकरण नंबर 1 में। तो जब यहाँ रखेंगे आप लोग x पे रखो, x पे 3 रखो, यहाँ पर क्या रखना है 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है -2 बच्चों। अब ये 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए -2 है, अब ये 3 भी उधर जाके किसका हो जाएगा, ये भी 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, दिख रहा है यहाँ तक? सही बच्चों, तो y 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 हो गया -5, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, y की वैल्यू होगी बच्चों 5। समझ गए? आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है और फिर y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं लास्ट में, इसके लास्ट में लिखना है, पर आपको यहाँ पे लिख देना, यहाँ तक सही बच्चों, तो लिख देना भिन्न, लिखेंगे भिन्न बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो आई है बच्चों हमारे पास, फ्रैक्शन है हमारी, क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है हमारी x बटे वाई, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 आई है, और y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन हो गई 3/5, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। थर्ड में कितने पार्ट है, थर्ड में बच्चों 5th पार्ट है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। अब करेंगे हम थर्ड का सेकंड पार्ट। वीडियो पॉज करिए, बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं हटा रहा हूं। अब आप लोग बुक है सभी के पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लो एक बार, थर्ड का सेकंड पार्ट। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है? चलो समझते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट। ये छप गया शायद, कोई बात नहीं। थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों, थर्ड का सेकंड पार्ट है क्या, पढ़ते क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है बच्चों? बेटे 2 मेंबर दिए हैं, सोनू और नीरू। इन्होंने कहा है कि इनकी एज फाइंड करनी है आप लोगों को। जब एज फाइंड करनी है तो उन्होंने कंडीशन दी है 2, एक बार पहले की बात कर रहा है, एक बार आगे की बात कर रहा है। अगर पहले की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, और आगे की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। जैसे एक बात समझो, मानो आज आपकी एज 12 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 17, और आपसे पूछा जाए 5 साल पहले कितनी की होगी, तो अब 12 में से 5 घटाओ, कितना आएगा 7। यानी पहले की बात करेगा बिफोर तो माइनस, आफ्टर तो प्लस। हैंस बोले तब भी मतलब आफ्टर ही है, और एगो बोले तो बिफोर। लिखा है, मान लेते माना सोनू की नूरी है, पहले सोनू है, पहले नूरी है बच्चों, नूरी की वर्तमान आयु बराबर बच्चों x वर्ष, क्या मान ली x वर्ष, और एक सोनू भी है, सोनू की वर्तमान आयु बच्चों मान लेंगे y वर्ष। दिख तो साफ रहना बच्चों, क्योंकि मैंने है ना गीला कपड़ा फेर दिया था इसमें, इसलिए बोर्ड ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ हेल्प होगी तो शायद हो जाए सही सा। चौक भी अजीब चल रही है इस बोर्ड पे, अब खुदरा से बोर्ड हो गया इस तरह से लग रहा है। चलो समझते हैं बच्चों, ठीक है, कोई बात ना, हो गया जान दो। क्वेश्चन अब फर्स्ट बैट, पहली शर्त बच्चों, पहली शर्त क्या कहता है ये, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 years ago बच्चों, मतलब 5 साल पहले। एक बात बताओ, मैंने बोला था ना अगर पहले की बात करेगा तो आप लोग माइनस कर देंगे, और आगे की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। अब ध्यान समझो, इसने कहा 5 वर्ष पहले, तो बेटे 5 यहां से कम करो और 5 सोनू में से कम करो, ठीक है बच्चों। अब इनने क्या कहा आगे, इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी बच्चों, यानी कि जो किसकी आयु थी, सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी बच्चों। देखो बेटे ये सोनू है बेटे, उन्होंने कहा जो नूरी है बेटे वो सोनू से कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पापा आपसे 3 गुना एज के हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, पापा में या खुद में, तो बेटे आप में मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो वही चीज है। उन्होंने कहा जो नूरी की एज है बेटे वो सोनू की एज से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, x माइनस 5, 3 1 जा 3y, 3 5 जा 15 बच्चों। y को धर लिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15, प्लस में क्या बच्चों
5, x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटे -10। ये आई हमारी फर्स्ट बेट। क्या है बच्चों? फर्स्ट बेट, मतलब फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। कहने को पहला समीकरण आ गया हमारे पास। अब उसने दूसरी शर्त क्या कहा बच्चों? दूसरी शर्त बेटे, सेकंड कंडीशन बच्चों। ठीक है बेटे, अब सेकंड कंडीशन में क्या कहता है वो समझ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो बेटे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर बच्चों 10 ईयर, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बच्चों। एक बात बताओ, मुझे बताओगे आप लोग? भाई मैंने आपसे बोला कि आज आप 12 साल के हो, तो 10 साल बाद कितने के होंगे? 22 के। तो 10 ऐड हो जाएगा ना आप में, तो वही कर दो। 10 तो यहाँ ऐड कर दो बच्चों, और 10 ही बेटे सोनू में ऐड कर दो। जब सोनू में ऐड कर दोगे, अब कितना गुना हो रही है वो पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कि 2 गुनी, 2 टाइम्स, तो बेटे ट्वाइस हो गई है। अब इनसे क्या हुई है? जो नूरी की एज है बेटे, वो सोनू की एज से ट्वाइस है बच्चों। x + 10 इज इक्वल टू 2 1 सा 2y, 2 10 सा 20। अब इसको उधर ले आओ, x - 2y इज इक्वल टू 20। इस 10 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ गए यहां तक बच्चों? ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड आप लिखेंगे। अब फिर वही कंडीशन बेटे, ये तो x बराबर कर लो या फिर y बराबर कर लो। y तो बराबर है नहीं, पर x पहले से बराबर है, और दोनों सेम साइन है बेटे, दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। और जब प्लस के होंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2 बच्चों। और 1 क्या हमारे पास लिखा है? क्या लिखा है? x - 3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - 2y इज इक्वल टू 10। सही बच्चों, इक्वेशन सही बन रही क्या? 2 1 2, ठीक है बच्चों। अब कर लेते हैं माइनस, माइनस प्लस माइनस। सही बच्चों, ये तो हो गया यहां से खत्म। 3 में से 2 गए बच्चों, y बचेगा माइनस का। 10 और 10 कितना हो गया? 10 और 10 बेटे माइनस के 20 हो गए। माइनस से माइनस खत्म हो गया। y की वैल्यू है बच्चों 20। कर देंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट बच्चों। जब पुट इन फर्स्ट करेंगे, पुट इन फर्स्ट करेंगे बच्चों, पुट इन फर्स्ट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? पुट इन फर्स्ट। अब 20 पुट करिए फर्स्ट में। फर्स्ट क्या लिख रही है? ये यहाँ पर हमारे पास, यहाँ y के लिखिए। चलो मैं यहाँ रख दूं, यहाँ दिख जाएगा बच्चों। चलो दिख रहा, चलो छोड़ जाएगा वहाँ पे। x नहीं आएगा बाल को, यही करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों, समझते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, ये वैल्यू वो वाली वैल्यू यहाँ पुट करें हम यहाँ पर। से बच्चों तो लिखा x - 3 × 20 इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, कितना बच्चों? -10 है क्या? -10 है बच्चों। 3 2 जा 6, 60 हो गया, इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू -10 + 60। ये प्लस उधर जाएगा, ये माइनस उधर हो जाएंगे प्लस के। कितना बचा? 50 बच्चों। समझ गए बेटे? तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे आप लोग। लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे आप लोग? ये लाइन लिखेंगे बच्चों कि जो नूरी की आयु है, नूरी की एज है बेटे, वो मैंने किसी लिखा नहीं बच्चों, यहाँ लिख लो। चलो लिखते हैं बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी में यू लगा लो, नूरी, ये डबल ओ लगा लो, इज इक्वल टू x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू बेटे y ईयर। ये रह गया था बच्चों, लिख लेना लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लास्ट में लिखना क्या है, ये चीज समझ गए आप लोग? आपके पास x और y आ गया। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, मुझे वैल्यू पुट करनी है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है, तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। लिखना वीडियो पॉज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपके पास रहेगी वीडियो पूरे दिन की पूरी लाइफ। अब समझिए ध्यान से, लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? लिखना है बच्चों, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या लिखा है बच्चों? x वर्ष। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है? 50। तो कितना हो गया? 50 वर्ष। 50 साल की बच्चों नूरी। सोनू वर्तमान आयु बच्चों कितना बेटे? 20 वर्ष। तो ऐसा लगता है बच्चों ये हस्बैंड वाइफ तो होने सरे, पर माँ बेटा जरूर होंगे, क्योंकि 50 और 20 से 30 साल की माँ होगी, मतलब शादी होगी, तो 20 साल का बेटा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे समझते हैं, इंग्लिश में समझते बच्चों। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी
इज इक्वल्स टू बेटे 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू बेटे 20 ईयर। ये आज हमारे 2 पार्ट खत्म हो गए हैं बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर था बच्चों। तो आज हमने 3 के 2 पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।